आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत केवल ज्ञान के स्वरूप का। और केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसका लक्षण कैसा है, इंद्रिय ज्ञान जैसा नहीं है। अर्थात जो समस्त भावों को एक साथ जानता हो वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान यानी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कहना, अतीन्द्रिय ज्ञान कहना, शायिक ज्ञान कहना, है ना, ये सब एकार्थवाची है। सर्वज्ञता कहना, ये सब एक ही भाव को प्रकट करने वाले, अर्थात केवल ज्ञान स्वभाव या सर्वज्ञता स्वभाव को प्रकट करने वाले। उस सर्वज्ञता स्वभाव को प्रकट करते हुए आचार्य देव ने समझाया कि देखो, कि केवल ज्ञान का कि हमने तुमको महिमा बतलाई, और वह केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है कि शुद्धोपयोग के लक्ष्य से प्रकट होता है, अर्थात शुद्धोपयोगी जीवों को केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि जो भेद करके नहीं, मतलब समस्त भावों को एक साथ जानता हो, ऐसे एक एक करके जाने, वह केवल ज्ञान नहीं है। जो समस्त भूतकालीन भविष्यकालीन आदि समस्त पर्यायों को, छह द्रव्यों को एक साथ जाने, वह केवल ज्ञान है। क्योंकि जो इंद्रिय ज्ञान है वह कैसा है कि वह भूत और भविष्यकालीन पर्यायों को जानने वाला नहीं है, अर्थात उसमें ऐसी समर्थ नहीं है कि वो अनादि से अनंत काल तक के समस्त भावों को जानने की सामर्थ्य रखता हो, ऐसा नहीं। ठीक, यूं भी समझ सकते हैं, अवधि ज्ञान का जो विषय होता है वो त्रसनाड़ी के अंतर्गत होता है, त्रसनाड़ी से बाहर भी होता है। अवधि ज्ञान का जो विषय होता है वो त्रसनाड़ी के अंदर अंदर रहता है या त्रसनाड़ी के बाहर भी होता है? हम्म। नाड़ी के अंदर। हाँ, तो कोई ये कह सकता है ना कि भैया नहीं, भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय को जानने वाला तो क्या नाम है, अवधि ज्ञान भी है। ऐसा कोई कह सकता है ना, तर्क कर सकता है। तो वहां ये बात हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए जो कि ये भूतकालीन। सर्वअवधि ज्ञान होता है तो वो तो प्रश्नावली से बाहर हो नहीं सकता होगा, जब सर्वअवधि ज्ञान जो है जिसमें वो खुद बल को जान लेते हैं तो क्या प्रश्नावली के अभी भीतर भीतर के खुद बल को ही जान सकते हैं हाँ तभी? हाँ हाँ, एक नियम है उसका, एक अवधि है उसकी, तभी उसका नाम अवधि है। अवधि कहना निश्चित अवधि तक को जानना, और सर्वज्ञ कहना या शाही कहना, अर्थात जो समस्त भावों को जानने वाला, अनादि अनंत भावों को जाने, तो उसको अवधि नहीं कहेंगे ना। अवधि के अंदर तो अवधि लग गई, प्रॉक्सी लग गई, एक लिमिटेशन आ गई। लेकिन सर्वज्ञता के अंदर लिमिटेशन नहीं है, अर्थात जैसा स्वरूप है द्रव्य का, जैसा विस्तार है, जैसा भाव है, और जैसा उसका अनादि अनंत भाव है, ऐसे अनादि अनंत भाव को जाने। तो वहां भूतकाल और भविष्यकाल कहने का तात्पर्य क्या है, वे भाव समझा रहा हूं। ठीक। अब उस केवल ज्ञान के स्वरूप को समझाते समय वे कहते हैं कि वह केवल ज्ञान जो प्रकट होता है, जो शुद्धात्मा के स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, निज चैतन्य ज्ञायक भाव के आश्रय से प्रकट होता है, वह केवल ज्ञान कैसा है कि ज्ञार्थ परिणमन करने वालों को प्रकट नहीं होता है। मैं एक एक ज्ञेय को जानूं, एक एक ज्ञेय को जानते जानते अनंत ज्ञेय को जान लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ये बड़े ध्यान से समझना। अभी जो भाव चल रहा है ना, 105 नंबर की गाथा, 105 नंबर का पेज, और गाथा नंबर 42, 42 नंबर की गाथा है, 105 नंबर का पेज है, ध्यान से समझना। 42, 43, 44 और 45, ये चार गाथा एक साथ समझनी पड़ेंगी आपको। ठीक, हाँ दीदी पूछो, क्या पूछना है? भैया जो ये ज्ञात परिणमन की हम बात कर रहे हैं, ये तो एक तरीके से कर्मफल और कर्म चेतना ही हो गई ना, कर्म चेतना और हाँ वो कर्मफल तो है। चेतना। हाँ, लेकिन वहां पे ज्ञात कहने का पीछे का तात्पर्य क्या समझाएंगे, वो तात्पर्य हमें समझना है ना थोड़ा सा। वो तो बिल्कुल वही है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, जो हमें हमने समय सारणी में पढ़ा, वही यहाँ पे चल रही है बात। लेकिन यहाँ पे कोरा कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की बात नहीं है, वो कोरी इसमें बात नहीं है, वहां पे ज्ञान कुछ और भाव है। समझाना है। हाँ, है ना, यहाँ पे दोनों भाव समझाएंगे, क्योंकि वो ज्ञात परिणमन सम्य दृष्टि के भी होता है, मिथ्या दृष्टि के भी होता है। अब ज्ञार्थ परिणमन किसको कहना वह समझाएंगे, और ज्ञार्थ परिणमन के आधार से क्या नहीं होता वह समझाएंगे। ठीक। तो ज्ञात परिणमन कहने का तात्पर्य यह है, वह ज्ञान जो ज्ञेय का लक्ष्य करे। तो जो ज्ञान ज्ञेय का लक्ष्य करता है उस ज्ञान को शायी ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ज्ञान माने उस आत्मा को, जो आत्मा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा एक ही है ना, ज्ञान कहना चाहे आत्मा कहना एक ही बात है। ये हमें पिछली गाथा में उन्होंने समझा दिया था। अब वो आगे ज्ञान कह रहे हैं यहाँ पर, ज्ञाता कह रहे हैं, ज्ञाता का अर्थ तो आत्मा ही होता है। लेकिन जब ज्ञान की बात भी करेंगे तो आत्मा की बात करेंगे, कोई आत्मा से भिन्न एक ज्ञान गुण की बात तो नहीं करेंगे। तो जिस आत्मा को केवल ज्ञान प्रकट होगा, जैसे मुझे केवल ज्ञान प्रकट करना है, तो केवल ज्ञान किस आधार से प्रकट करूंगा मैं, कि ज्ञेयार्थ परिणमन करने वालों को प्रकट नहीं होता, उन्हें शाही ज्ञान प्रकट नहीं होता, तो किन्हें प्रकट होता है?
जो आत्मार्थ परिणमन करते हैं अर्थात स्वज्ञ, दो प्रकार के ज्ञ ना, एक परज्ञ और एक स्वज्ञ। तो यहाँ पे ज्ञेयार्थ कहने का तात्पर्य है परज्ञ। तो जो परज्ञ, जो ज्ञान परज्ञ को लक्ष्य करता हो अर्थात जिसका उपयोग परज्ञों में लगा हुआ है, उसको क्या प्रकट नहीं होता? उसको शायद ज्ञान, छाय शायद ज्ञान ज्ञान और प्रकट नहीं। केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, एक ही बात है। छाय ज्ञान कहना और केवल ज्ञान कहना एक ही बात है। अब जो विशेष बात है, जो बहुत विशेष बात है, क्या है? इससे तो ये सिद्ध हुआ कि पर को जानने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, है ना? ये सिद्ध हुआ ना। तो फिर आगे कहेंगे कि जानने से बंद नहीं होता है, अर्थात जानने के कारण केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि तूने पर को जाना इसीलिए केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ये अर्थ मत निकालना। जो राग द्वेष मिथ्यात्व सहित जानते हैं पर को, उनके केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, फिर ये विशेष कहेंगे। बात समझ में आई? गाथा नंबर 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45, 42, 43, 44, 45, ये जो गाथाएं हैं, इन्हें बड़ी एकाग्रता से ध्यान से समझोगे तो ये गाथा का मर्म समझ में आएगा। खाली 42 पढ़ ली तो 42 नंबर की गाथा क्यों कही जा रही है? बेसिकली 42 नंबर की गाथा 43 नंबर की गाथा की भूमिका है। फिर जो 43 नंबर की गाथा है वो 44 नंबर की गाथा की भूमिका है, और जो 44 नंबर की गाथा है वो 45 नंबर की गाथा की भूमिका है। हमें 45 नंबर की गाथा में एक बात समझानी है आपको, और वो बात समझाने के लिए इतनी गाथाओं का भाव, माने इतने भाव आपको ज्ञात होने चाहिए, तो 45 नंबर में जो बात कही है वो बात आपको समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो, थोड़ा सा मैं अपने पढ़ाने के तरीके का क्रम भंग करता हूँ। 45, 42, 45 नंबर की गाथा खोलो, 45 नंबर, 45 नंबर की गाथा खोलो, ताकि तुम्हारा उपयोग और एकाग्रता से समझे। पेज नंबर 111 है ना, 111 पे 45 नंबर की गाथा है। गाथा क्या है? पुण्य फला अरहंता। अरिहंत भगवान पुण्य के फल में बनते हैं, अर्थात अनंत अवस्था पुण्य के फल में होती है, ये अर्थ है? ये अर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझा रहे, पुण्य फला अरहंता ते किरिया पुनो ही ओ दैया मोहादिहिं विरहिदा तमहासा खग्गईति मदा। खग्गा यानी कि छाई भाव को कहते हैं खग्गा। देखो खाई, खाई का है ना, खाई, खाई माने छाई। हमें यहाँ पे समझाना है कि अरिहंत भगवान की क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? गमनागमन, उठना और उपदेश आदि, ये क्रिया होती है। उठना, बैठना, चलना और उपदेश करना, ये क्रिया अरिहंत भगवान की भी होती है। तो ये क्रिया जो अरिहंत भगवान के होती है, ये क्यों होती है? तो बोले कर्म के उदय से होती है। समझ रहे पहले ध्यान से? तो बोले कर्म के उदय से होती है तो बंद भी होता होगा। कर्म के उदय से होती है तो बंद भी होता होगा कि नहीं? बंद नहीं होता। ऐसा कैसे? योग की प्रवृत्ति से तो बंद होता है, बंद के 5 हेतु, ऐसा हमने पढ़ा है ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो यहाँ उनके बंद होना चाहिए। अब यहाँ सिद्ध करना है, यहाँ दो बातें सिद्ध करनी है। पहली बात तो ये सिद्ध करनी है कि अरियंतों के बंद नहीं होता। लेकिन दूसरी ये बात भी सिद्ध करनी है कि उसे वह क्रिया होती नहीं है, ये भी सिद्ध करना है। क्या कहा? कहते हैं कर्म के उदय से हुआ, कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ये कि अरिहंतों की क्रिया कर्म के उदय से होती है। लेकिन वास्तव में कर्म का उदय कहते किसे हैं? होता क्या है? हम भले ही कह रहे हैं कर्म का उदय, पर यहाँ आप इसे कर्म का उदय मत समझना, क्योंकि ये कर्म के उदय की क्रिया नहीं है। ये बात समझानी है, अरिहंतों के होने वाली क्रिया। ये बात समझने की योग्यता जितनी आपको होनी चाहिए, वो भूमिका ये 42 नंबर की गाथा से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको समझाएंगे कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है, फिर समझाएंगे कि क्या बंध का कारण है, फिर समझाएंगे कि वो बंध स्वरूप प्रवृत्ति किनके नहीं होती है, और फिर वो समझाएंगे कि अरिहंतों के बंध क्यों नहीं होता है। आज समझ में बात नहीं समझ में आई? इस प्रकार की क्रिया होने पर अरिहंतों के बंध नहीं होता है। इतनी भूमिका समझ में आई बात? तो 42 नंबर की गाथा से समझना शुरू करोगे तो 45 नंबर की गाथा तक जाकर वो बात समझ में आएगी।
क्योंकि ये समर्पित है केवल ज्ञान के स्वरूप को अर्थात सर्वज्ञता को। कौन? ये प्रवचनसार जी ग्रंथ। और ये केवल ज्ञान का स्वरूप अर्थात सर्वज्ञता का स्वरूप आप हमें क्यों समझा रहे हैं? कि वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए समझा रहे हैं। वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता और वस्तु स्वरूप का जो स्वभाव है वह आपके ज्ञान में क्रिस्टल क्लियर कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा? अर्थात कोई छलाप ग्रहण ना करे, ये बात आपको कैसे समझ में आएगी? बोले सर्वज्ञता के स्वरूप को समझे बिना, देव शास्त्र गुरु के स्वभाव और स्वरूप को समझे बिना, देव शास्त्र गुरु के द्वारा प्रतिपादित जो तत्व है वो तत्व भी आपके ज्ञान का विषय भली प्रकार से बन नहीं सकता। और यही कारण है कि जो जैन दर्शन का न्याय शास्त्र है ना, न्याय, उसमें 70% ताकत तो सर्वज्ञता के स्वरूप पे लगा दी गई है कि सर्वज्ञता की सिद्धि करने में 70% ताकत किस पे लगी है? ये बतलाने के लिए कि सर्वज्ञता का स्वरूप कैसा है, सर्वज्ञता है। और 30% ताकत इस बात में लगाई गई है न्याय में कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। क्या कहा? 100% न्याय शास्त्र क्या समझाता है? दो बातें समझाता है, ईश्वर है, सर्वज्ञ है। 70% ताकत लगा देंगे, फिर 30% कि कर्ता नहीं है, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। क्या होगा ये लाभ जानने से हमें? कि ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है और कर्ता नहीं है। ये तीन बातें समझोगे तब जाके तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। क्योंकि वस्तु स्वरूप अकर्तृत्व भाव को ही समर्पित है और ज्ञातृत्व भाव को समर्पित है। और वह ज्ञातृत्व भाव स्वभाव कैसा है वह सर्वज्ञता के स्वभाव से आपको समझा रहे हैं कि जानना माने क्या। तो अब गाथा नंबर 42 में कहते हैं कि ज्ञार्थ परिणमन, ज्ञान जिसको जाने उसको ज्ञ कहते हैं। तो स्वज्ञ और परज्ञ दो प्रकार के ज्ञ होते हैं। तो क्या ज्ञेयों को जानने से बंध होता है? क्या ज्ञेयों से बंध होता है? क्या ज्ञान में ज्ञ जानने में आते हैं इसके कारण बंध होता है? इसके कारण तो बंध नहीं होता। तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि हमें केवल ज्ञान नहीं होगा पर ज्ञ को जानने से? ज्ञात परिणमन करने वालों को शायद ज्ञान नहीं होगा, आप ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि जानना तो बंध का कारण नहीं है, केवली भी तो लोकालोक को जानते हैं। तो मैं आमू कामू 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 ज्ञेयों को जानूं, इसमें क्या दोष है? जब केवली समस्त भावों को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, तो लोक के कुछ भाव को अगर मैं जान लूं या जानने का भाव रखूं तो उसमें क्या दोष है? कुछ बात समझ में नहीं? ये नीला है, ये काला है, ये पीला है, ये हरा है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ऐसे जानूं तो इसमें क्या दोष है? कोई दोष है इसमें? है? लेकिन वो कह रहे हैं कि जिनको ज्ञेयार्थ परिणमन होता है अर्थात जिनका ज्ञान ज्ञेयों का लक्ष्य करता है उनको केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं है। तो क्या करूं मैं कि ज्ञेयों का लक्ष्य नहीं करूं तो किसका लक्ष्य करूं? कि ज्ञान का लक्ष्य करूं। अब इस गाथा में एक इतनी भूमिका समझ में आई, एक भूमिका और समझो कि काला हूं, काला है इसको देखूं, काले को ज्ञान देखूं या ज्ञान स्वभाव को देखूं। तीन बातें समझ में आई। उदाहरण देंगे ना काले पीले नीले का, इसलिए मैं काला पीला नीला कह रहा हूं। क्या कहा? ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, ऐसा देखूं, या ये जो काला देख रहा हूं ये भी ज्ञान है, ये जो पीला देख रहा हूं ये भी ज्ञान है, ये जो नीला देख रहा हूं ये भी ज्ञान है, या काले को ज्ञान से भिन्न करके ज्ञान भाव को देखूं। ये तीन बातें समझ में आई? तीन बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? पहला लक्षण क्या है? ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, ऐसा देखूं कि ये तो ज्ञात परिणमन है। और जिसको ज्ञात परिणमन है हम कहते हैं उसको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है क्या तात्पर्य ये नहीं कि जड़ है, ज्ञान नहीं है तात्पर्य कि वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, जो लक्ष्य करता है। दूसरा क्या कहते हैं कि ये जो काला दिख रहा है यही ज्ञान है, ये जो पीला दिख रहा है ये ज्ञान है, जो सफेद दिख रहा है ये ज्ञान है। और एक ये है कि ज्ञान को ज्ञ से भिन्न करके स्वज्ञ और परज्ञ भेद कैसे करेगा? स्वज्ञ और परज्ञ का काला अगर ज्ञान है तो वो स्वज्ञ हो जाएगा या परज्ञ रहेगा? बोलो। मैं जो काला देख रहा हूँ काला नहीं ज्ञान दिख रहा हूँ, ये स्वज्ञ है या परज्ञ है? यदि वो ज्ञान है ऐसा स्वीकार करेंगे तो स्वज्ञ हो जाएगा। तो फिर परज्ञ किसको कहेंगे? फिर परज्ञ किसको कहेंगे? तो तीसरा ऑप्शन क्या कहा कि काले से दृष्टि हटाकर ज्ञान की दृष्टि करे। काले को ज्ञान स्वीकार नहीं करे, काले से दृष्टि हटाकर, नीले से दृष्टि हटाकर, पीले से दृष्टि हटाकर ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करे।
वह ज्ञानार्थ परिणमन है। तो ज्ञानार्थ परिणमन किसको कहना और ज्ञेयार्थ परिणमन किसको कहना, एक बात। और ज्ञेयार्थ परिणमन में क्या दोष है, दूसरी बात। जानने से बंद नहीं होता तो भी ज्ञेयार्थ परिणमन करने वालों को केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, तो क्यों क्यों प्रकट नहीं होता, तो वह भाव यहां पर समझाएंगे। आई बात समझ में। तो क्या कहते हैं 42 नंबर की गाथा, 105 नंबर का पेज। अथा, भैया वो तीनों भाव क्लियर नहीं हुए, दोबारा समझा दो। ये तो कि टीका में काला समझ में आ पता जाएंगे। नहीं। देखो सुनो, अभी वो तो टीका में जब आचार्य थे उदाहरण देंगे ना तो वहां पे स्पष्ट होंगे। मैंने तो आप लोगों को भूमिका बनाने के लिए ये बात कही, कल भी मैंने समझा था ना, भूमिका के लिए बता रहा हूं। अभी तो जब हम गाथा पढ़ेंगे, टीका पढ़ेंगे, तो गाथा और टीका से डायरेक्ट आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं उसको समझेंगे। लेकिन कितना माइंड मेकअप हमारा होना चाहिए। देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। हम क्या समझते हैं कि हम जाएंगे मंदिर में, पंडित जी का प्रवचन सुनेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, अथवा दोपहर में भैया की क्लास में पढ़ेंगे तो पढ़ ही लेंगे। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं होता है। पहले स्वयं पढ़ें, फिर पढ़ाने वाले से पढ़ें, और फिर पढ़ाने वाले ने क्या पढ़ाया है, वो हमें क्या समझ में आया, उसका चिंतन करें। ये होता है स्वाध्याय। हम कहते तो हम स्वाध्यायी हैं, स्वाध्यायी हैं, स्वाध्यायी हैं, क्या पर वास्तव में स्वाध्यायी हैं हम? स्वाध्याय का स्वरूप क्या है? जो आचार्यों ने स्वाध्याय का स्वरूप का अनुप्रेक्षा दी, उसकी तो चर्चा मैं बाद में करूंगा। परंतु एक्चुअल तरीके का जो स्वाध्याय है वो कैसा है? बैठने से पहले, पढ़ने से पहले, मैंने कक्षा में सुनने से पहले स्वयं पढ़ें। क्योंकि आप इतने सक्षम तो है ना अब, कि आप इस भाव को पढ़ सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, और स्पष्ट हिंदी में लिखा है। क्यों लिखा? मान के चलो हिंदी का रूपांतरण करने की आवश्यकता ही क्या थी, जब पढ़ाना ही पंडित जी ने है तो। क्यों? वो तो संस्कृत पढ़ पढ़ के उसकी हिंदी कर देंगे, लेकिन हिंदी में लिखा ना, क्यों? हम भी पढ़ सके, हमारी भाषा में, इसलिए तो लिखा है कि हम भी पढ़ सके, है ना। फिर पढ़ने के बाद जो हमें समझ में नहीं आया वो कहाँ क्लियर होगा? तो जो पढ़ाने वाले हैं जब हम उनसे सुनेंगे तब वो भाव हमें वहां क्लियर होगा। और फिर जो हमने पढ़ा था और जो पढ़ाने वालों ने पढ़ाया, तो हमें क्या समझ में आया उसका हम चिंतन करेंगे, तो जाके कंप्लीट स्वाध्याय बनता है। फिर जाके वो रुचि में जाता है, फिर जाके वो तत्वज्ञान में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो आपकी धारणा में जाएगा, तब आपके चिंतन में आएगा। और आप सोचो कि क्लास के भरोसे, कक्षा के भरोसे, भैया के भरोसे, प्रवचन के भरोसे, अब तुमने एक स्वभाव 40 प्रवचनों की एक सीडी लाए, और एक दिन में 5 5 6 6 प्रवचन और 40 प्रवचन 10 दिन में पूरे कर डाले, 9 दिन में, 8 दिन में पूरे कर डाले, हो गया। हमने तो सुना है पंडित जी आपने क्या कहा था, वो हमने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आपके 40 प्रवचन हमने सुने हैं। तो सुनने से कार्य होता ही नहीं है, उल्टा ही पकड़ना। बात समझ में ही नहीं। उसको वो को थोड़ी है हम स्वाध्याय हो गए, हमने पुरुषार्थ किया, हम 6 6 घंटा पढ़ते हैं। 6 6 घंटा पढ़ने से काम बनता ही नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना, फिर समझना। वो पढ़ने के स्वरूप को समझो, जो आपने पढ़ा, फिर उसको समझा, फिर उसका चिंतन किया। इसमें 6 घंटे लगाओ तो समझ में आता है। 6 घंटे में तो एक उपन्यास जैसा तुमने पढ़ लिया, उसमें क्या है, कुछ भाव याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, पर पूरा भाव तो समझ में नहीं आएगा ना, ओवरऑल भाव। ऐसे 42 43 44 45 गाथाओं का भाव एक साथ समझना। फिर से समझाता हूँ, क्या कहा, 3 प्रकार का ज्ञात परिणमन समझा रहा हूं मैं आपको। क्या? एक तो यह है कि मैंने जगत में देखा, ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, ये हरा है, ये लाल है। ठीक? तो आप कहते हो कि काला पीला नीला हरा ऐसा देखना, ये ज्ञात परिणमन। एक तरीका तो ये हो गया ज्ञात का। फिर एक और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने हमने काला पीला नीला हरा नहीं देखा, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं ना। हमने तो जो काला देखा वो ज्ञान ही देखा, हमने जो नीला देखा वो ज्ञान ही देखा, हमने जो पीला देखा वो ज्ञान ही देखा। क्योंकि ज्ञान में जो कुछ झलकता ज्ञान में, वो ज्ञे नहीं, बस ज्ञान है। और हमारे ज्ञान में जो कालापना झलका, तो वो तो हमने ज्ञान को देखा, काला थोड़ी देखा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। और एक तीसरा भाव यह है कि काला देखा वो पर ज्ञेय है, उस पर ज्ञेय से भिन्न स्वज्ञेय यानी चैतन्य ज्ञाय भाव को देखा। यानी कि जब निज चैतन्य ज्ञाय भाव को देखा, तब लक्ष्य काले पीले नरे हरे नीले पे नहीं किया, एक चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा पे किया। तो वास्तविक ज्ञानार्थ परिणमन क्या है? क्या ये ज्ञानार्थ परिणमन है कि मैं काले पीले नीले हरे लाल को ज्ञान बना लूं?
या ये ज्ञानार्थ परिणमन है कि काले पीले नीले हरे से भिन्न एक चैतन्य ज्ञायक भाव को देखूं, इसको कहना। तो वह भाव इस गाथा में और स्पष्टता से आपके समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। अब इतनी भूमिका इसलिए बनाई क्योंकि आप सब शायद पढ़ के नहीं आए। ठीक है ना। सुनो, 105 नंबर का पेज, 42 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। कहते हैं, अतः ज्ञेयार्थ परिणमन परिणमन लक्षणा। लक्षणा, लक्षण, कौन सा लक्षण? ज्ञेयार्थ परिणमन। ज्ञेय अर्थ माने प्रयोजनभूत, अर्थात जो ज्ञेयों में, जो ज्ञान ज्ञेयों में प्रवृत्ति करता है सुख दुख बुद्धि आदि पूर्वक, प्रयोजन पूर्वक, लक्ष्य से, प्रयोजन से, उसका लक्षण क्या है? अतः ज्ञेयार्थ परिणमन लक्षणा क्रिया ज्ञानान्न भवती श्रद्धाति। अथा, अब यह श्रद्धा व्यक्त भैया ये करते पढ़ हैं। चुके हैं हम। ये पेज हो गया था, हमने भावार्थ से पढ़ना है। कोई बात नहीं, टीका तो पढ़ेंगे। वो तो बस आधा आधा पेज पढ़ दिया था कल मैंने भूमिका भूमिका के लिए। अतः यह श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है। ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन, ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन कौन कौन करेगा? जीव करेगा या पुद्गल करेगा? जीव बोलो। करेगा। हाँ, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय, ये जो ज्ञेय कहा ना हमने, अन्य समस्त जगत के भावों को जो हम ज्ञेय कहते हैं या छह द्रव्यों को हम ज्ञेय कहते हैं, ये ज्ञान की अपेक्षा से कहते हैं। अगर ज्ञान ना हो तो छह द्रव्यों को ज्ञेय कहा जा सकता नहीं है। ज्ञेय का अर्थ होता है जो किसी ना किसी के ज्ञान में जानने में आए। इस पेंसिल का नाम ज्ञेय कब पड़ेगा? जब कोई जगत में से जानने वाला हो। अगर कोई जगत में से जानने वाला ना हो तो हम इसे ज्ञेय ऐसा कह सकते ही नहीं है। न्याय समझ में आया? समझ में आया? तो क्या कहते हैं? वो परिणमन, कौन सा परिणमन? ज्ञेयार्थ परिणमन। तो ज्ञेयार्थ परिणमन किसकी अपेक्षा से चल रहा है? जो जानने वाला ज्ञान है, यानी कि आत्मा। तो वह आत्मा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसा आत्मा जिसका लक्षण ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप है, अर्थात जो ज्ञेयों की दृष्टि करता है, जो ज्ञेयों में अपने उपयोग को लगाता है। तो ज्ञेयों में उपयोग को लगाना या ज्ञेयों पे दृष्टि करना मतलब क्या? ज्ञेयों को जानना मतलब क्या? ऐसी ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया ज्ञान में से नहीं होती है तो कहां से होती है? ज्ञान में से नहीं होती तो कहां से होती है? ज्ञेयों को जानने की क्रिया ज्ञान से नहीं होती तो किससे होती है? बोलो, ज्ञेयों को कौन जानता है जगत में? अरे जल्दी जल्दी बोलो ना। ज्ञान ही ज्ञान ही जानता जानता है। है। ज्ञान ही ज्ञान जानता है। तो ये तो कह रहे कि ज्ञेयों को जानने की जो परिणमन है वो ज्ञान से नहीं होती। हम तो ये बतलाएंगे कि भैया ज्ञेयों को जानना और ज्ञेयार्थ परिणमन दोनों में अंतर है। समझे या नहीं समझे? ज्ञान ज्ञेयों को जानता है ये अलग बात है, लेकिन जो सुख दुख बुद्धि पूर्वक जानता है उसको ज्ञेयार्थ परिणमन कहते हैं। और ऐसा ज्ञेयार्थ परिणमन करने वाला ज्ञान नहीं अज्ञान है, ऐसा कहेंगे। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। तो अज्ञान है ऐसा क्यों सिद्ध करेंगे? कि जानता तो ज्ञान ही है, लेकिन वो ज्ञान जो पर द्रव्य में सुख दुख बुद्धि करता है वो अज्ञान है। और ऐसा सुख दुख बुद्धि करने वाला जो अज्ञान है वो बंध का कारण है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? और जो बंध स्वरूप होते हैं वो केवल ज्ञान को प्रकट नहीं करते, उसको संवेदन को भी प्रकट नहीं करते। तो क्या सिद्ध करेंगे? कि जानने से बंध नहीं होता, अज्ञान से बंध होता है, ऐसा सिद्ध करेंगे। तो मैं क्या करूं? मैं जानूं या नहीं जानूं? बोले ज्ञानी तो पर का लक्ष्य करते नहीं है, तू क्यों जान रहा है? क्योंकि छदमस्त यदि पर का जो जानना होता है ना, वो लक्ष्य के बिना नहीं हो सकता। जब तू स्व लक्ष्य करेगा, छदमस्त जीव जब स्व लक्ष्य करेगा तो पर उसके जानने में नहीं आएगा। तो केवली के तो आता है। तो केवली पर को जानते हैं तो लक्ष्य से नहीं जानते हैं। आती है वह समझ में नहीं आती है? केवली जब पर को जानते हैं तो लक्ष्य से नहीं जानते, और लक्ष्य से नहीं जानने के कारण वे सदैव अबंध ही हैं। छद्मस्त अवस्था में भी जीव को पर के लक्ष्य से प्रवृत्ति नहीं करने पर बंध होता नहीं, इसलिए उनके भी बंध नहीं होता है ना। और बंद नहीं होता, लेकिन योग आदि क्रियाएं तो होती है, उनसे तो बंद होता होगा। तो फिर वह भी समझाएंगे कि क्यों नहीं होता। इतनी बात समझो पहले, तो समझ में आएगी वो बात। अब क्या कहते हैं? परिणम दिणेयमठम नादाजदिणेव खाइगम तस्
नाणं तीतिं जिणन्दा कवयन्तं कमवे उत्ता ज्ञाता यदि ज्ञार्थ परिणमे तो ना उसे है शायिक ज्ञान, उसे कर्म का अनुभव करने वाला कहते हैं भगवान। अब यहाँ ज्ञाता का अर्थ मैंने कल सम्यक दृष्टि किया था, लेकिन यहाँ ज्ञाता का अर्थ आत्मा है, सम्यक दृष्टि मात्र नहीं है। आत्मा में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों गर्भित होंगे, लेकिन ज्ञाता का अर्थ आत्मा है। क्या कहना चाहते हैं समझेंगे ध्यान से। ज्ञाता यदि, ज्ञाता माने आत्मा यदि, जीव यदि, ज्ञेयम अर्थम, ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसके शायिक ज्ञान होता ही नहीं। अर्थात जो ज्ञान ज्ञेयों का लक्ष्य करे, ज्ञेयार्थ माने जो ज्ञेयों में प्रयोजन की खोज करे, अर्थात प्रयोजन पूर्वक ज्ञेयों की दृष्टि करे। अर्थ माने प्रयोजन। कैसा प्रयोजन है बताओ, जीव का प्रयोजन क्या है? बोलो, दुखी है और सुखी होना, बस ये इसका प्रयोजन है। अर्थात जो सुख दुख बुद्धि पूर्वक ज्ञेयों में दृष्टि करता हो, ज्ञेयों की दृष्टि करता हो, जो ज्ञेयों का लक्ष्य सुख दुख भाव से करता हो। और साधारण करें तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि पूर्वक करता हो। जो ज्ञेयों का लक्ष्य इस दृष्टि से करे कि जो मेरे जानने में आ रहे हैं ये सब ज्ञेय भाव मेरे सुख दुख के कारण है, मैं हूं, मेरे हैं, उसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। ऐसा जो ज्ञेयार्थ परिणमन करता है उसके शायिक ज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात उसके केवल ज्ञान नहीं होता। ठीक, फिर क्या कहते हैं? केवल ज्ञान नहीं होता। अरे जिनेन्द्र देव ने उसे कर्म को ही अनुभव करने वाला कहा है, शायिक ज्ञान होता ही नहीं। जिनेन्द्र भगवान ने तो उसे कर्म का अनुभव करने वाला कहा है, अर्थात वह परद्रव्य का अनुभव करने वाला कहा है। अनुभव करने वाला कहा है मतलब कि पर में एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि वाला कहा है। अनुभव समझते ना, अनुभव अर्थात जिससे एकत्व का भाव। तो जो ज्ञान पर में एकत्व बुद्धि रखता है उस ज्ञान को शायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं। अब आचार्य अमरचंद्र जी जब टीका करेंगे तो वो क्या कहेंगे? शायिक ज्ञान नहीं होता है। अरे हम कह रहे हैं उसके ज्ञान ही नहीं होता है। क्या कहेंगे आचार्य अमरचंद्र देव? आप कह रहे हो केवल ज्ञान नहीं होता, हम कह रहे हैं उसके ज्ञान ही नहीं होता। ज्ञान ही नहीं होता मतलब क्या? कि वो जड़ होता है। इस जड़ मता, जड़मती कहते हैं ना, जड़मती। जड़मती माने, जड़मती माने अज्ञानी। मंद बुद्धि। जड़ की तरह। हाँ, जड़मती माने अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। ऐसा आगम में जड़मती अर्थात जिसकी बुद्धि, जिसका ज्ञान, जिसका उपयोग जड़ में एकत्व धारण किए हुए है वो जड़मती। मति माने ज्ञान। जिस ज्ञान ने जड़ में एकत्व धारण किया वो जड़मती हो गया। अब जड़मती हो गया अर्थात उद्गल हो गया, ऐसा नहीं, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। तो आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव की इसी टीका पे क्या कहने वाले हैं, इसी गाथा के टीका में, कि हमारे भगवान कहते हैं कि उनके क्या नहीं है, उनको शायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान नहीं होता है। शायिक ज्ञान तो तब होगा जब उसके ज्ञान होगा, अर्थात वह जब सम्यक ज्ञानी होगा। हम तो कह रहे हैं पर में एकत्व करने वाले को तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होता, वह तो मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं देखो, यदि ज्ञाता, ज्ञाता माने आत्मा, जीव, ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो, अर्थात ज्ञेयों के लक्ष्य से परिणमन करता हो, जिसका उपयोग ज्ञेयों में प्रवृत्ति करता हो। कैसे? एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि पूर्वक करता हो तो उसे सकल कर्म वन के क्षय से प्रवर्तमान, अर्थात जो समस्त कर्मों के क्षय से प्रकट होता है, सकल कर्म, तो उसे सकल कर्म वन के क्षय से प्रवर्तमान, अर्थात जो समस्त कर्मों के क्षय से प्रकट होता है। समस्त कर्म के क्षय से क्या प्रकट होता है? सिद्धावस्था प्रकट होती है ना? होती है, नहीं होती है? लेकिन यहाँ पर गौण रूप से केवल ज्ञान की बात चल रही है, मुख्य रूप से केवल ज्ञान की बात चल रही है। तो वहां केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं तो सकल कर्म वन कहकर आपको यहाँ पर चार घातिया कर्मों को ही लेना चाहिए, आठों को क्यों नहीं लेना चाहिए? तो ये भी आगे की गाथा में स्पष्ट करेंगे कि हम चार घातिया कर्मों की ही बात क्यों कर रहे हैं, चार अघाती की बात कर ही नहीं रहे हैं। और एक बात बताऊं,
बल्कि ये स्पष्ट करेंगे कि हम एकमात्र मोहिनी की बात कर रहे हैं, बाकी किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये भी स्पष्ट करेंगे कि आठों कर्मों में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने का अगर कोई कारण है, सुखी नहीं होने देने का यदि कोई कारण है, संसार में रहने का कोई कारण है, तो वो एकमात्र मोहिनी है। मोहिनी कहने का दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों ही एक्सेप्ट करना, दोनों ही उसमें गर्भित है। बाकी तो 7 कर्मों को हम कर्म ही नहीं मानते, उल्टा नहीं पकड़ना। वो आपको आचार्य देव स्वयं स्पष्ट करेंगे। तो क्या कहते हैं, सकल कर्म वन के क्षय से प्रवर्तमान, अर्थात जो समस्त कर्मों के क्षय से प्रकट होता है, प्रवर्तमान माने प्रकट होता है, उपस्थित होता है, प्रवृत्ति करता है, ऐसा स्वाभाविक जाननपन का कारण, अर्थात जो सहज स्वभाव से जानन स्वरूप है, कैसा, ऐसा स्थायिक ज्ञान नहीं है, अर्थात केवल ज्ञान नहीं है, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं है अर्थात केवल ज्ञान जो सम्यक ज्ञान से प्रकट होगा, ऐसा सम्यक ज्ञान ही नहीं है। केवल ज्ञान की तो बात छोड़ो, उसके तो सम्यक ज्ञान भी नहीं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा, पदार्थ रूप से परिणति अर्थात जो पदार्थ यानी कि पर पदार्थों में बुद्धि रखता हो सुख दुख की, जिसकी परिणति अर्थात जिसकी प्रवृत्ति, अर्थात जिस आत्मा का उपयोग पर पदार्थों में ये बुद्धि रखता हो कि ये मेरे सुख दुख आदि के कारण है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, अथवा यही मैं हूं। ठीक, तो क्या कहा, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से, प्रत्येक पदार्थ रूप से यानी कि जो भी उसके ज्ञान का विषय बन रहा है ना, उन पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा उनमें प्रवृत्ति करने के कारण मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की, जैसे जैसे मृग तृष्णा यानी कि मिराज होता है ना, मिराज मृग मरीचिका, अर्थात जिस प्रकार चमकती हुई रेत में पानी की कल्पना करता हो कोई प्यासा, उसके उसी की तरह जिसने पर पदार्थों में प्रवृत्ति की है, सुख दुख की कल्पना की है, जैसे उसने रेत को पानी समझा ना, चमकती हुई रेत को, ऐसे ही जिसने पुद्गल में या अन्य संसार भावों में सुख दुख एकत ममत बुद्धि को धारण किया है। तो पर पदार्थों में परिणति के द्वारा जैसे मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की, भावना वाला वह आत्मा, भावना वाला मतलब भावना माने श्रद्धान करने वाला, इसका तारतम्यता से अर्थ करना। भावना हम जैसे जैसे शुभ भावना अशुभ भावना ऐसा नहीं, भावना पे यहाँ पे अर्थ है एकत्व भाव। पकड़ में बात, आत्मा की भावना, जैसे अभी आगे कहेंगे आचार्य अमरचंद्र देव, आत्मा की भावना। तो आत्मा की भावना क्या है, शुद्धोपयोग है या शुभोपयोग है? तो वो आत्मा का चिंतन, आत्मा का विकल्प, आत्मा के बारे में सोचना, वो आत्मा की भावना की बात नहीं कर रहे हैं, वह शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं जब वो आत्मा की भावना कह रहे हैं, अर्थात आत्म अनुभव। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भावना वाला कहना, पर पदार्थ की भावना वाला कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जो पर पदार्थ में एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि वाला है, अर्थात पर का अनुभव करने वाला है। कहा ना, उसे कर्म का अनुभव करने वाला कहते हैं भगवान। जो पर पदार्थ का अनुभव करने वाला है, अनुभव करने वाला है अर्थात जो पर में एकत्व ममत कर्तव्य और भोक्तव्य बुद्धि वाला है। आ गई बात समझ में? तो कहते हैं भावना वाला वह आत्मा अत्यंत दुस्सह कर्म भार को ही भोगता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। अर्थात इस संसार में ही परिभ्रमण करता है, संसार में ही भटकता है, संसार का ही अनुभव करता है, ऐसा जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है। यानी वे पर पदार्थों में एकत्र ममत बुद्धि करने वाला पर का ही अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव नहीं करता। और जो आत्मा का अनुभव नहीं करता, वो बताओ उसके शाही ज्ञान कैसे प्रकट होगा? जिसने अपने को ज्ञान स्वभाव ही स्वीकार नहीं किया, उसके शाही ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है? पकड़ में ही बात, शाही ज्ञान प्रकट करने के लिए पहले ज्ञान स्वभाव तो स्वीकारे। जिसने ज्ञान स्वभाव ही स्वीकार नहीं किया, उसके शाही ज्ञान कैसे प्रकट होगा? ऐसा भावार्थ, ज्ञेय पदार्थ रूप से परिणमन करना, अर्थात ज्ञेय पदार्थ रूप से परिणमन करना मतलब क्या? इसका अर्थ क्या है कि यह हरा है, यह पीला है इत्यादि विकल्प रूप से, विकल्प रूप से अर्थात राग रूप से, भेद रूप से, ये हरा है, ये पीला है, ये संसार है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मकान सुंदर है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये कपड़ा सुंदर है। पकड़ में ही बात, ये हरा है, ये पीला है का अर्थ क्या है? समझे नहीं समझे?
तो ऐसा जो विकल्प करके संसार में, ये सुख रूप है, ये दुख रूप है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, आदि आदि, इसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। ज्ञानी के लिए ये हरा पीला काला नीला है या नहीं है? क्या? ये हरा नीला पीला काला होता हुआ भी हरे पीले काले नीले का उसे विकल्प नहीं। आती है बात समझ में? है ना? जैसा है वैसा जानता है, हरे को हरा जानता है, लेकिन हरे में जिसकी बुद्धि नहीं है तो किस में, काले में है? ये भैया जिसकी एक आत्मा के सिवा अन्य कहीं बुद्धि नहीं है, कहीं एकत्व नहीं है। अनुभूति भी आत्मा की और एकत्व भी आत्मा का। ठीक है ना, दोनों बातें। तो क्या कहते हैं? हरा पीला नीला इत्यादि विकल्प रूप से ज्ञेय रूप पदार्थों में परिणमन करना वह कर्म का भोगना है, ज्ञान का नहीं। वह कर्म की अनुभूति है, वह पर का अनुभव है, वह ज्ञान का अनुभव नहीं है। पकड़ में ही बात? क्यों भैया बोलो, आत्मा पर पदार्थ को भोगता है या नहीं भोगता? बोलो। तो यहाँ तो लिखा है कर्म का भोगना है, ज्ञान का नहीं। कि नहीं, वो अशुद्ध निश्चय वो व्यवहार ने से लिखा है भैया। कौन से व्यवहार ने से लिखा है? सद्बुद्ध व्यवहार ने से लिखा है, सद्बुद्ध व्यवहार ने से लिखा है? बोलो। हम्म। कर्म का भोगना है, ये अशुद्ध निश्चय ने से लिखा है। क्या कहा? अशुभ रूप परिणमित होता हुआ आत्मा ही अशुभ है, शुभ रूप परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुभ है। ये शुद्ध निश्चय नहीं है, अशुद्ध निश्चय नहीं है, ये बातें, ये कथन समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? देखो, व्यवहार सो झूठा। तो झूठा कितना झूठा? ये संसार अवस्था में मैं दुखी हूं या नहीं हूं? ये संसार अवस्था में मैं दुखी हूं या नहीं हूं? ये बात सत्य है, असत्य है? बोलो। सत्य है, में तो कभी दुख होता ही हाँ से? नहीं। ले सुनो। यदि ऐसा मानोगे, अभी आचार्य देव स्वयं कहेंगे, तो तुम सांख्य मती हो। फिर तो संसार के अभाव करने की बात ही नहीं रह गई। फिर किसका अभाव करना? फिर क्यों मोक्ष जाना? समझे? ऐसा कहेंगे। तो पूरा सर समझो ध्यान से संचित कि सत्य है ये। स्वभाव से, हाँ, स्वभाव से जीव का भाव संसार में भटकना नहीं होने पर भी वह संसार में भटक रहा है, ये ये सत्यार्थ है। सत्यार्थ है, सच्ची है ये बात। ये सांख्य मतियों जैसी कल्पना नहीं है। जीव वास्तव में दुखी है, स्वभाव से दुखी नहीं है, ऐसा। दुख उसका स्वभाव नहीं है तो भी वह दुखी तो है ना। निश्चय से दुखी है या व्यवहार से दुखी है? पता है क्या लिखा? स्वभाव से दुखी है, ऐसा लिखा। फिर कहा कि वो विभाव स्वभाव है, विभाव स्वभाव भी आत्मा का ही स्वभाव होता है, ऐसा कहा। ठीक है, उसको विभाव स्वभाव कहते हैं। विभाव स्वभाव अर्थात ऐसा स्वभाव जिसका अभाव हो जाने वाला है, उसको कहते हैं विभाव स्वभाव। अगर पूरा का पूरा पुद्गल का मान लोगे तो फिर सांख्य मती हो जाओगे, क्योंकि सांख्य मतियों में जैसे अपने यहाँ 7 तत्व माने गए ना, तो सांख्य मतियों ने 24 या 25 तत्व माने, 25 तत्व माने। और उन्होंने 25 तत्व में ये कहा कि इस संसार में जितना भी जो भी हो रहा है वो 24 तत्वों के बीच में हो रहा है। आत्मा तो जो का त्यों, जैसा का तैसा, वैसा का वैसा ही स्थित है। ठीक। तो फिर उन्होंने क्या सिद्ध किया? तो आत्मा चाहे संसार में रहे चाहे मोक्ष में रहे, सदैव सुखी ही रहता है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं किया था। क्या कहा? संसार में रहता है तो दुखी रहता है, संसार का अभाव करके सुख को प्राप्त होता है, ऐसा कहा। आती वह समझ में? नहीं समझ में आती? तो इन ये क्या समझा रहा हूं मैं आपको मालूम? सांख्य मतियों ने आत्मा को कहा कूटस्थ और जैन मतियों ने आत्मा को कहा ध्रुव। क्या अंतर है इसमें? इस संसार में जो संसार का परिभ्रमण होता है वो कर्म के कारण होता है, आत्मा के कारण नहीं होता। आत्मा में उसका कुछ कर्तव्य नहीं है, इसलिए आत्मा कूटस्थ है। और जैन दर्शन ने कहा कि संसार में जो परिभ्रमण होता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से पर के कारण भी होता है और आत्मा के कारण भी होता है। उसमें एकमात्र कारण पर नहीं है, कर्म नहीं है, और एकमात्र कारण आत्मा नहीं है। हाँ, लेकिन आत्मा स्वभाव से ध्रुव है, कूटस्थ नहीं है। समझ में आई बात? सभी दर्शनों के भाव को समझ, ये तो आचार्य देव के हृदय में सारे दर्शन बैठे हैं, सब समझा रहे हैं आपको, इसलिए कि आपकी चित्त में, आपकी मान्यता में क्या खोट हो सकता है, इस प्रकार का आप छल ग्रहण कर सकते हो। वो सभी छलों का यहाँ अभाव करेंगे, ध्यान से समझना। क्या कहते हैं?
कर्म का भोगना, ज्ञान का नहीं। वह तो कर्म का भोगना है, ज्ञान का भोगना नहीं है। तो हम कर्म का भोग कैसे करते हैं? यदि तुमने अपने को मैं शरीर हूं, देह हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं ऐसा स्वीकारा है, तो तुम कर्म का भोग कर रहे हो। यदि तुमने ये स्वीकारा है कि संसार में, जगत में कोई भी मेरे सुख दुख का कारण है, अथवा मैं किसी के सुखी दुखी होने का कारण हूं, तो तुम कर्म का ही भोग कर रहे हो। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में किसका भोग कर रहे हो? बोलो, ज्ञान का भोग कर रहे हो या कर्म का भोग कर रहे हो? शक्कर मीठी है, यहाँ बहुत मीठी है, इसे कहते हैं कर्म का भोग। मान अपमान कर्म का भोग, सुखी दुखी कर्म का भोग। और ज्ञान का भोग कैसा है? ज्ञान का भोग कैसा है? एक सहज ज्ञान भाव वाला होने से परमानंद स्वरूप है, निकषाय भाव वाला है। समझ में? तो देखो क्या कहते हैं, परिणमन करना व कर्म का भोगना है, ज्ञान का नहीं। कर्म का भोगना, बस भैया 25 साल उम्र, 50 साल उम्र हो गई है, 10-20 साल और जिएंगे, ये कर्म का भोगना है। अनादि निरंतर तो भूल गया, भूल गया नहीं भूल गया। अब तो हमारा समाधि का समय आ गया। मैंने, तुम तो भैया केवल ज्ञानी हो, तुम्हें पता है देह का परिवर्तन कब होना है। क्या समाधि का समय आ गया? समय मालूम है तुम्हें कब आ गया? पहली बात, एक तो देह से वियोग का समय कब आ गया? तुम्हें इतना पूरा विश्वास है कि हाँ इतने साल तो मैं जीऊंगा। पहला मिथ्यात्व तो यही है। दूसरा क्या, कि समाधि तो किसको मानता है? देह से वियोग को तो समाधि मानता है। देह बुद्धि छूटे और आत्म बुद्धि हो, उसको समाधि नहीं मानता। आती बस समझ में? नहीं समझ में आती? क्या कर रहा है तू? वास्तव में तो धर्म के नाम पे भी कर्म का ही भोग कर रहा है। कषाय मंद होती है तो अपने को भेद विज्ञानी स्वीकारता है, स्वीकारता नहीं स्वीकारता? जब कषाय मंद होती है तो तुझे क्या लगता है, यही तो मेरे स्वाध्याय का फल है, कि मैं सारे दिन बस मैं आत्मा हूं, मैं प्रभु हूं, मैं आत्मा हूं, मैं प्रभु हूं। और जब कषाय का समय आता है, तब हमें भेद विज्ञान करना है भैया। तो क्या भेद विज्ञान करना है? कि कषाय हमारी मंद हो जाए, ये भेद विज्ञान करना है। और जब कषाय मंद हो तब क्या करना? तब तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जबकि जैन दर्शन की परिपाटी कहती है कि जो भेद विज्ञान है वो मंद कषायों में प्रकट होता है, तीव्र कषायों में होता ही नहीं है। क्या कहा? जो वास्तविक भेद विज्ञान है वो तो होता ही मंद कषायों में है, तीव्र कषायों में तो होता ही नहीं है। स्पष्ट है ये बात, करंडान योग से लो चाहे चंडान योग से लो, चाहे किसी भी योग से लो। और कषाय की मंदता को तो, मंदता को ही हम वेद विज्ञान स्वीकार कर लेते हैं, जबकि मंदता में दलन, कषाय के अभाव, वो जो कषाय की मंदता है ना, उसके अभाव करने का पुरुषार्थ प्रकट करना है। वो कैसे होगा वो भी समझाएंगे। ये सारे भाव जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना, ये सब भाव इसमें बताया जाएगा कि कैसे वेद विज्ञान होता है, कैसे जीव कर्म का भोगता नहीं है, कैसे जीव स्वयं कर्म का करता है, आदि आदि समस्त भाव आएंगे। देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले आप समझो ये कर्म का भोगना है, ये ज्ञान का भोगना नहीं है। ये ज्ञात परिणमन, ये हरा, ये काला, ये पीला, ये अच्छा, ये बुरा, ये स्त्री, ये पुरुष है, ये तो सब क्या है? ये तो कर्म का भोगना है, ये तो ज्ञान का भोगना नहीं है। हमने तो एक नई बात और सीखी है, ये जो स्त्री है ये तो ज्ञान है, ये जो शक्कर है ये तो ज्ञान है। क्यों? ये तो जो टीवी में मैं देख रहा हूँ, पिक्चर जो मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? पिक्चर देख रहा हूँ या ज्ञान देख रहा हूँ? कि मैं तो ज्ञान ही देख रहा हूँ। क्यों भैया? जो मुझे हलवे का आनंद आ रहा है, किसका आनंद आ रहा है? हलवे का आनंद आ रहा है या ज्ञान का आनंद आ रहा है? अच्छा, ये लाल पीला हरा ये कहना, रंग इत्यादि ये कहना, ये हरा हाँ है, ये लाल है, ये पीला है, कर्म का भोगना हाँ कैसे हुआ? हाँ, तो सुख दुख बुद्धि, वो तो समझा रहे हैं कि ज्ञात परिणमन का उदाहरण दिया, कि जो हम गेहूं में ये विकल्प करते हैं, ये हरा है, ये काला है, ये नीला है, अथवा जिस सुखी दुखी होने का जो भाव है, अच्छा बुरा लगने का जो परिणाम है, गेहूं के संदर्भ में भाव समझा रहे हैं उसका, ये भाव क्या है, उसको कह रहे हैं ज्ञात परिणाम। हमने क्या कहा, हम जो हलवा खा रहे हैं वो तो ज्ञान का ही भोग कर रहे हैं, हलवे का थोड़ी कर रहे हैं। क्यों? ऐसा ही है ना, वो क्या कहते हैं, ज्ञान का नहीं कर्म का भोग है। फिर क्या कहते हैं, निर्विकार, निर्विकार, निर्विकार मतलब, निर्विकार तीन शब्द हैं इसके अंदर, मालूम? एक है आकार शब्द, एक है विकार शब्द, और एक है निर्विकार शब्द। तीन है इस निर्विकार के अंदर। आकार माने स्वरूप, इसका स्वरूप, पर का स्वरूप, सो विकार। और फिर कहा निर्विकार, अर्थात जहां पर की दृष्टि नहीं हो सो निर्विकार। आया अर्थ समझ में या नहीं समझ में आया? आकार माने
आकार माने स्वरूप। इसका स्वरूप बोले विकार, विकार माने पर का स्वरूप। और निर्विकार अर्थात जहां पर की दृष्टि ना हो वो निर्विकार। सिंपल। पुरुष को स्त्री संबंधी विकार, स्त्री को पुरुष संबंधी विकार, अर्थात पुरुष अथवा स्त्री पुरुष अथवा स्त्री की कल्पना कर रहा है, विकार। और ब्रह्मचर्य निर्विकार अर्थात जहां पुरुष स्त्री की कल्पना ना करे, स्त्री पुरुष की ना करे, अर्थात काम संबंधी विचार ना करे, उसको निर्विकार कहते नहीं कहते, बच्चे को कहते हैं निर्विकार। अर्थात इसको राग द्वेष नहीं है, अर्थात इसको अच्छा बुरा नहीं है, अथवा ये भेद नहीं करता कि ये अच्छा है ये बुरा है, इससे मेरी मम्मी की लड़ाई होगी इसलिए इससे बात नहीं करनी। बच्चे तो निर्विकार होते हैं। हमारे अंतर तो में तो द्वेष और राग बुद्धि होती है, और बच्चों के चित्त में राग द्वेष बुद्धि नहीं होती, तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम निर्विकार कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निर्विकार अर्थात जहां पर पर की दृष्टि नहीं है, जहां पे पर भाव का के प्रति क्या नहीं है? उपयोग नहीं है, पर की ओर उपयोग नहीं है, निर्विकार। सहज आनंद में लीन रहकर अर्थात निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव कर कर सहज रूप से जानते रहना। क्या जानते रहना? तो जिसका आप अनुभव कर रहे हैं उस ज्ञान भाव को जानते रहना, अर्थात उसको अनुभवते रहना। वह ही ज्ञान का स्वरूप है, वही वास्तव में ज्ञान का स्वरूप है। केवल ज्ञानी क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना, सहज आनंद में लीन रहकर सहज रूप से जानते रहते हैं। किसको जानते रहते हैं? पर को है जानते रहते हैं अर्थात अनुभव करते रहते हैं। और वही ज्ञान का स्वरूप है कि ज्ञान अपने चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव में लीन होकर स्थिर होकर अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करे, यही तो ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञेय पदार्थ में रुकना, ज्ञेय पदार्थ में रुकना अर्थात अटकना अथवा ज्ञेयों की दृष्टि करना, उनके सन्मुख वृत्ति होना, ठीक, वह ज्ञान का स्वरूप नहीं है। यह ज्ञान का स्वरूप नहीं है कि वे उनके अनुमुख उनके सन्मुख उनके आधार से वे वृत्ति करें। समझे या नहीं समझे? है ना? पहले हलवा ज्ञान था, फिर पिक्चर ज्ञान होने लगी, फिर खीर ज्ञान होने लगी, फिर मम्मी ज्ञान होने लगी, फिर पापा ज्ञान होने लगे। ऐसा नहीं। ज्ञान माने जहां पे सहज आनंद की लीनता हो। सहज आनंद की लीनता कहाँ है? अगर छद्मस की अवस्था से देखें तो वहां उपयोग की स्थिरता निजी चैतन्य ज्ञान भाव में, पर में तो नहीं है। पकड़ में ही बात। फिर क्या कहते हैं? वह ज्ञान का स्वरूप है, अर्थात सम्यक ज्ञानी या आत्मानुभव वह ज्ञान का स्वरूप है, अन्य ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ज्ञान की अनुभूति हो तो यह ज्ञान का स्वरूप है, और ज्ञान की अनुभूति न कर कर पर का अनुभव हो तो वह तो ज्ञान नहीं अज्ञान है, अर्थात कर्म को भोगना हुआ, वह ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ठीक। अब आचार्य जयसेन देव इसी भाव को और विस्तृत भाव से कहते हैं। तात्पर्यवृत्ति गाथा 43 नंबर में, गाथा नंबर 42 है, तात्पर्यवृत्ति टीका में ये 43 नंबर की टीका में कन्वर्ट हो जाती है, गाथा 43 हो जाती है। 106 नंबर का पेज है। क्या कहते हैं आगे? उत्थानी का कहेंगे, अथा राग द्वेष मोहा बंध कारणम। ध्यान से समझना उत्थानी का। उत्थानी का समझ में आएगी तो आगे की गाथा और उस गाथा का भाव दोनों समझ में आएंगे। आगे राग द्वेष मोह बंध के कारण है। आगे मतलब आने वाली गाथाओं में ऐसा। उत्थानी का माने भूमिका बता रहे हैं आप। क्या भूमिका बता रहे हैं? कि हम इस गाथा का जो अर्थ कर रहे हैं वो आप क्यों समझना कि आने वाली गाथाओं में जो भाव आने वाला है उस भाव की यहाँ पर भूमिका बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि आगे राग द्वेष मोह बंध के कारण है और ज्ञान बंध का कारण नहीं है। तो जब हम तुमसे कह रहे हैं ज्ञेयार्थ परिणमन, तो वहां ज्ञान पर को जानता है ये अर्थ मत निकालना। ज्ञेयार्थ परिणमन का अर्थ यह है कि ज्ञान ने जो पर में अर्थात पर ज्ञेयों में सुख दुख बुद्धि धारण की है, जिसको हम राग द्वेष और मोह कहते हैं। तो ये राग द्वेष और मोह कहते हैं अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह माने मोह और चारित्र मोह माने राग द्वेष। ठीक। तो मोह राग द्वेष इसको क्या कहा? ये बंध के कारण कहे। अनंतानुबंधी बंध का कारण है, प्रत्याख्यान बंध का कारण है, अप्रत्याख्यान बंध का कारण है, और संजुलन भी बंध का कारण है। समझ आई बात? और ये जो कषाय रूप प्रवृत्ति है इसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन।
तो ज्ञात परिणमन के 3 भेद हो गए। कौन कौन से भेद हो गए? पहला मिथ्या दृष्टि रूप ज्ञात परिणमन, दूसरा सम्यक दृष्टि का होने वाला ज्ञात परिणमन, और तीसरा 11वें 12वें गुण स्थान में होने वाला ज्ञात परिणमन। ठीक है ना? सहजानंद वर्णी जी जिन्होंने लिखा ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, है ना? उन्होंने जब समय सार जी की टीका सॉरी प्रवचन सार जी की टीका लिखी, तो उन्होंने इस टीका में इस गाथा का ये अर्थ किया कि ज्ञात परिणमन 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला ज्ञात परिणमन है जो मिथ्या दृष्टि को हो रहा है, अर्थात परमे एकत्व भोक्तत्व बुद्धि पूर्वक। और दूसरा ज्ञात परिणमन कौन सा है? जो सम्यक दृष्टि को होता है अस्थिरता पूर्वक। एकत्व ममत्व पूर्वक नहीं होता वो, लेकिन वो अस्थिरता पूर्वक होता है। अस्थिरता पूर्वक होने वाला ज्ञात परिणमन भी केवल ज्ञान का कारण नहीं है। उस अस्थिरता को छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो केवल ज्ञान की ओर प्रकट होगा। बोलो, सम्यक दृष्टि जीव है और पर द्रव्यों को जानता रहे, पर को भोगता रहे, यानी रामचंद्र जी सीता के लिए रोते रहे, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि है, तो केवल ज्ञान हो जाएगा? बोलो, उनको नहीं होगा। इसलिए वो भी ज्ञात परिणमन है। और जिसको ज्ञात परिणमन होगा उसको क्या नहीं होगा? केवल ज्ञान नहीं होगा, छायक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो मिथ्या दृष्टि को तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको एकत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जिनको ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञानी है, उनको बोले यदि वे भी ज्ञात परिणमन करेंगे तो उनको भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञात परिणमन करते करते तो केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं है। यानी रामचंद्र जी सीता के लिए रोते रहे, पांडव अपने राजपाट के लिए रोते रहे, भले ही छायक सम्य दृष्टि हो, परंतु उन्हें इस प्रकार तो वह केवल ज्ञान प्रकट होगा नहीं। और फिर 11वें और 12वें गुण स्थान में तो वीतराग भाव होता है। भले ही वीतराग भाव होता है, परंतु वह ज्ञान कैसा है? अभिसंजलन भाव वाला ही है ना? क्योंकि वह संजलन का पुट है, विद्यमानता है, स्थिति है वहां, इसलिए वह भी केवल ज्ञान नहीं कहलाएगा, छायक ज्ञान नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा छायक ज्ञान? बोले जब ये चारों ही प्रकार के ज्ञात, मैंने तीनों ही प्रकार के ज्ञात परिणमन का अभाव हो और वह केवल ज्ञान प्रकट हो, तो वह केवल ज्ञान छायक ज्ञान कहलाता है। और उस छायक ज्ञान में क्या नहीं होता? बोले वहां ज्ञात परिणमन नहीं होता। ज्ञेय तो जानने में आते हैं, और कितने ज्ञेय जानने में आते हैं? कि जितने ज्ञेय तदमस्त अवस्था में जानने में नहीं आ सकते थे, उससे भी अनंत गुना अर्थात समस्त भाव उस केवल ज्ञान में जानने में आते हैं। ज्ञान ज्ञेयों को जाने, इसका नाम ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं है। ज्ञेयों में होने वाला एकत्व ममत अर्थात अस्थिरता का जो परिणाम है, वो ज्ञेयार्थ परिणमन है, और वह बंध का कारण है। तो क्या समझाया यहाँ पे? राग द्वेष मोह बंध के कारण है और ज्ञान बंध का कारण नहीं है, इत्यादि कथन रूप से 5 गाथा पर्यंत व्याख्या करते हैं। अब 5 गाथाएं कहेंगे इस भाव से। कौन कौन सी 5 गाथाएं? यहाँ जो अभी कह रहे हैं ये, फिर 43, 44, 45, 46। ठीक है ना? 46 तो आसानी से आप समझ जाओगे, 45 तक थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? थोड़ा सा उपयोग स्थिर करोगे, बस यही मेहनत है, इससे ज्यादा अधिक मेहनत नहीं है। चलो, सुई में धागा डालना जितना उपयोग स्थिर करना है बस, बाकी काम आप हो जाएगा आपका। इत्यादि कथन रूप से 5 गाथा पर्यंत व्याख्या करते हैं। वे इस प्रकार है। तो पहला जो अभी हम 42 यानी कि तात्पर्य वृत्ति के आधार से 43 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, पहली ये, जिसके इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से इष्ट अनिष्ट विकल्प, विकल्प माने राग द्वेष को भी विकल्प कहते हैं, है ना? मिथ्या बुद्धि को भी विकल्प कहते हैं। तो जिसका विकल्प कैसा है? इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से कर्म बंध के कारण रूप ये विषयों में परिणमन है, उसके शायिक ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं। अर्थात उनको केवल ज्ञान नहीं है। जिन्हें अभी इष्ट अनिष्ट भाव है, जिन्हें राग द्वेष के परिणाम है, जिनको अभी मोह है, उनको क्या नहीं है? केवल ज्ञान नहीं है। जगत में ऐसी मान्यता है कि केवल ज्ञानियों के भी राग द्वेष होता है। यह कहते हैं कि जिनके राग द्वेष नहीं है वे केवल ज्ञानी है। ये क्वेश्चन था, हाँ। जो क्षयिक ज्ञान होने के बाद ही केवल ज्ञान होने में तो समय लगता है ना? नहीं नहीं, केवल ज्ञान का ही दूसरा नाम छायिक ज्ञान है। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, जो राजा श्रेणी के हैं, इनको क्षयिक ज्ञान हो गया था, तो इनको इतना छायिक समय सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, छायिक ज्ञान नहीं, छायिक सम्यक दर्शन, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है ना?
छायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान, और छायिक सम्यक दर्शन की बात है, वो अलग है। देखो सम्यक दर्शन में उपशम, छह उपशम, छायिक 3 भाग होते हैं, लेकिन ज्ञान में उपशम या छायिक दो ही भाग, ओ सॉरी, छह उपशम और छायिक ये 2 भाग होते हैं, उपशम नहीं होता उसमें। ठीक है ना। चलो, क्या कहते हैं, इत्यादि कथन रूप से 5 गाथा वे इस प्रकार है, तो छायिक ज्ञान नहीं है ऐसा कहते हैं। तो जिनके राग द्वेष की प्रवृत्ति अर्थात जिनको ज्ञात परिणाम है, उनके केवल ज्ञान नहीं होता है, उनके केवल ज्ञान नहीं होता है। ऐसे केवल ज्ञानी बहुत थे आचार्य देव के समय में, जो परिणमन तो ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, ये हरा है, ऐसा एक एक करके जानते थे। और एक एक करके जानने वाले अपने को क्या कहते हैं कि हम तो क्या है, सर्वज्ञ है। देखो, बौद्धों की एक कथा सुनी होगी आपने, राजा श्रेणी और चेलना के संदर्भ में, कि वो बौद्ध उनको कहते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं। तो चेलना कहती है तो तुम अपनी चप्पल ढूंढ लो कहाँ है। क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। याद है, आगे कहानी याद। ठीक है ना। ऐसा, तो ऐसे सर्वज्ञ तो बहुत है जगत में, वो तो एक कहानी है। ऐसे वर्तमान में भी बहुत सर्वज्ञ हैं ऐसे, है ना। जिसको जो अच्छा लगता है उसको सर्वज्ञ स्वीकार कर लेता है। लेकिन सर्वज्ञता के स्वरूप को समझाने के लिए आचार्य देव कहते हैं जिन्हें ज्ञात परिणमन होता है वे सर्वज्ञ नहीं होते, अर्थात उनके छायिक ज्ञान नहीं होता। चाहे सम्यक दृष्टि भी हो उनके भी नहीं होता, मिथ्या दृष्टि के तो होता ही नहीं, उसके तो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जिनके ज्ञान है उनके भी नहीं होता। तो किसके होता है, जिसे समस्त प्रकार के कषायों का अभाव हो गया है ना, और ज्ञात परिणमन जिसका संपूर्ण भाव से छूट गया है, ऐसे जीवों को ही शाही ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति, परिणम दीर्णेय मठम नादा यदि, यह नीला है, यह पीला है, इत्यादि विकल्प रूप, विकल्प रूप यानी कि भेद रूप, विकल्प रूप यानी कि भेद रूप, राग द्वेष रूप, एक अथवा मोहिनीय रूप, विकल्प रूप से यदि ज्ञाता अर्थात आत्मा ज्ञे के अर्थ परिणमन करता है, ज्ञे के अर्थ परिणमन करता है अर्थात ज्ञे बुद्धि रूप परिणमता है, या क्रांत होकर परिणमता है, ज्ञे लुब्ध होकर परिणमता है। ठीक है ना। ज्ञे अर्थ माने ज्ञाक्रांत, है ना, ज्ञे लुब्धता, ये सारे शब्द आए ना, ये सब भाव, ये मैं इसलिए रिपीट करता हूं इस तरह के शब्द कि आपकी वोकेबलरी में बने रहें, आप कहीं पढ़ो तो एकदम से कंफ्यूज ना हो कि क्या है। अब देखो, ज्ञाक्रांत, ज्ञे लुब्धता और ज्ञार्थ, तो ये सब एकार्थवाची हो गए। ज्ञार्थ का अर्थ भी यही है, अर्थात वह ज्ञान जो ज्ञेयों में सुख दुख का भाव रखे। ठीक है ना। तो अर्थ परिणमन करता है उस आत्मा के शायिक ज्ञान नहीं है, अथवा ज्ञान ही नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, अथवा उसके तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है, जिसकी सुख बुद्धि पर पदार्थों में बैठी है। प्रश्न, किस कारण से ज्ञान नहीं है? आप किस कारण से कहते हो कि उसके तो ज्ञान ही नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो आप? उत्तर, उस पुरुष को कर्ता जिनेन्द्र भगवंतों ने कर्मपने को प्राप्त हुआ कहा है, अर्थात वस्तु स्वरूप के कर्ता अर्थात वस्तु स्वरूप को कहने वाले, जानने वाले, वे जो जिनेन्द्र भगवान हैं, जो सर्वज्ञ हैं, स्वयं सर्वज्ञता को प्राप्त जो हुए हैं, ऐसे उन अनंत भगवानों ने कहा है कि वह कर्मपने को प्राप्त हुआ है, अर्थात वह तो कर्म का अनुभव कर रहा है। कर्म का अनुभव कर रहा है, दैट मीन्स पर पदार्थ का, पर द्रव्य का अनुभव कर रहा है। ठीक है ना। नो कर्म का अनुभव कर रहा है, द्रव्य कर्म का अनुभव कर रहा है, अथवा भाव कर्म का अनुभव कर रहा है। नो कर्म का अनुभव कर रहा है, दैट मीन्स शरीर आदि और ये संसार आदि भावों का अनुभव कर रहा है। द्रव्य कर्म का अनुभव कर रहा है अर्थात उदय का अनुभव कर रहा है, और भाव कर्म का अनुभव कर रहा है अर्थात राग द्वेष आदि परिणामों का अनुभव कर रहा है, अर्थात उसकी बुद्धि इन तीनों भावों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप है। प्रश्न, क्या करता हुआ उसे कर्मपने को प्राप्त हुआ कहा है, ऐसा क्या कर रहा है वो कि उसे कर्मपने का अनुभव करने वाला कहा है? उत्तर, अनुभव करता हुआ, वो जो पर द्रव्य को एकत्व ममत कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जो जान रहा है, भोक्तत्व बुद्धि पूर्वक जो जान रहा है, अथवा जो कर्म में या तो मोह कर रहा है अथवा राग द्वेष कर रहा है। मिथ्यात्व अवस्था में तो सीता मेरे सुख का कारण है, मैं और सीता एक हैं, आदि आदि भाव। लेकिन सम्यक्त अवस्था में, रामचंद्र जी ने मिथ्यात्व अवस्था में सीता के साथ नहीं, उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, लेकिन सम्यक्त अवस्था में मां सीता से एकत्व तो नहीं है ना, लेकिन राग द्वेष की बुद्धि तो है। रावण से द्वेष बुद्धि है, सीता से राग बुद्धि है, भले ही मोहनीय ना हो।
भले ही वे देह को अपना ना मानते हो, तो भी राग द्वेष की बुद्धि तो है ना। तो क्या कहते हैं, अनुभव करता हुआ माने राग द्वेष और मोहपने का अनुभव करता हुआ कर्मपने को प्राप्त हुआ कहा है। प्रश्न, किसका अनुभव करता हुआ कहा है? किसका अनुभव करता हुआ कहा है? कि निर्विकार सहजानंद एक सुख स्वभाव के अनुभव से रहित होता हुआ। कर्म का अनुभव करना मतलब क्या? एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव नहीं करता हुआ और इस निज चैतन्य ज्ञायक भाव को छोड़ अन्य सभी भावों का अनुभव करता हुआ उदय को प्राप्त अपने कर्म का ही अनुभव करता है। पकड़ में बात, जैसा उदय है अर्थात प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ है। पकड़ में बात, उदय का अनुभव माने क्या? प्राप्त पर्याय की तन्मयता, जैसा आपको प्राप्त हुआ उसका ही आप अनुभव कर रहे हो, बस। भैया यहाँ पे ये लिखा है उस पुरुष को कर्ता जिनेंद्र भगवंतों ने, यहाँ पे कर्ता का क्या अर्थ लेंगे? उस पुरुष को करता है माने वो जो उस रूप परिणमित हो रहा है, वो जो राग नहीं, द्वेष यहाँ रूप पे ये परिणमित हो पूरा रहा है, जो सेंटेंस, ज्ञात एक ज्ञात सेकंड, पूरा परिणमन करता सेंटेंस हुआ। आप देखो। उस पुरुष को, जो ब्रैकेट में लिखा है ना, उस पुरुष को कर्ता जिनेंद्र भगवंतों ने कर्म पने को प्राप्त होगा, यहाँ कर्ता का क्या हाँ, भाव है? ये अभी बताया ना मैंने, अभी 1 मिनट पहले बताया ना, वो जो स्वयं सर्वज्ञ रूप से प्रकट हुए हैं, जिन्होंने स्वयं सर्वज्ञता को प्रकट किया है, जो उस केवल ज्ञान के करता है, जो उस स्थायी ज्ञान के करता है, उन्होंने ऐसा बतलाया है। क्या बतलाया है? कि इसको सर्वज्ञ बना नहीं है, अर्थात इसको स्थायी ज्ञान नहीं है, ना उसको हो सकता है। ठीक है ना, जिन्होंने स्वयं उस भाव को प्रकट किया है, जो स्वयं उसके करता है दैट मीन्स उसको प्रकट करने वाले हैं। किसको प्रकट करने वाले? उस शाही ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं। उस शाही ज्ञान का जिनेंद्र स्वरूप वही भगवान को बताएंगे। कर्ता बोला है, जिनेंद्र हाँ, भगवान अपने को शाही शायद भाव का कर्ता बोला है, ठीक है। करता बोला है ना। ठीक है, होता हो उदय को प्राप्त अपने कर्म का ही अनुभव करता रहता है और ज्ञान का अनुभव नहीं करता है, ऐसा अर्थ है। निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव नहीं करता है, अन्य समस्त भाव का अनुभव करता है। अथवा दूसरा व्याख्यान है। अब एक प्रकार यह है, ये तो आपने सामान्य अर्थ आचार्य अमृतचंद्र देव से भी समझ लिया और आचार्य जयसेन देव ने उसको और स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ पर दो भाव आचार्य जयसेन देव अपने ओर से भी कहना चाहते हैं। अथवा इसका एक विशेष अर्थ यह भी हो सकता है, क्या? कि यदि ज्ञाता पदार्थ के प्रति परिणमन करके पश्चात पदार्थ को जानता है, तो पदार्थ के अनंत होने के कारण उसे सर्व पदार्थों का ज्ञान नहीं है। अर्थात यदि कोई ज्ञाता, कोई आत्मा एक एक करके समस्त को जानने का परिणाम करता है, तो फिर वह क्या कहते हैं, उस क्षायिक भाव को प्रकट नहीं हो सकता है ज्ञान। अनंत है, पदार्थ तो अनंत है, अनंत को जानने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। क्या कहते हैं? परिणमन करके पश्चात पदार्थ को जानता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पदार्थ को जानता है, तो पदार्थों के अनंत होने के कारण उसे सर्व पदार्थों का ज्ञान नहीं है। और तीसरा, अथवा तीसरा व्याख्यान यह भी है कि जब छद्मस्त अवस्था में बाह्य पदार्थों का चिंतन करता है, यानी कि जब उपयोग बाह्य पदार्थों में लगा होता है, ठीक, वह रागादि विकल्प रहित स्व संवेदन ज्ञान नहीं है। किसके नहीं है? मिथ्या दृष्टि के तो है ही नहीं, परंतु सम्यक दृष्टि की भी नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, उस स्व संवेदन ज्ञान के अभाव में, जो निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव है, उस अभाव में, शुद्धोपयोग के अभाव में शायिक ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि शायिक ज्ञान कहां से प्रकट होता है? वो शुद्धोपयोगी को प्रकट होता है। वो तो शुद्धोपयोग का फल है और शुद्धोपयोग आपके है नहीं। तो जब शुद्धोपयोग नहीं है तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा, शायिक ज्ञान कैसे प्रकट होगा? ऐसा आश्रय यहाँ पर समझना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? इच्छायिक ज्ञान किसको कहना और ज्ञात परिणमन किसको कहना? ज्ञात परिणमन यानी कि जहां ज्ञेय आदि को जानना हो, उसको ज्ञात परिणमन कह रहे हैं। तो जो हमने भूमिका में समझाया था वो 3 भाव समझ में आए ना, कि ज्ञेय को ज्ञान नहीं बनाना। वहां ज्ञात परिणमन का सीधा सीधा अर्थ है ज्ञेय बुद्धि पूर्वक, ज्ञेयों में अहम एकत कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि पूर्वक रूप परिणमना। और ज्ञान का परिणमन अर्थात स्वसंवेदन भाव, शुद्धोपयोग भाव, निज चैतन्य ज्ञायक भाव का एकत्व और निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति, उसका नाम है ज्ञानार्थ परिणमन। समझे? और निज चैतन्य ज्ञायक भाव में एकत्व भी नहीं है और उसकी अनुभूति भी नहीं है, तो फिर वह ज्ञानार्थ परिणमन भी नहीं है, वो तो ज्ञेयार्थ परिणमन है। पकड़ में ही बात? ऐसा, तो ऐसा यहाँ पे आश्रय समझना चाहिए। इतना कहने के बाद अब 43 नंबर की गाथा कहते हैं। तो 107 नंबर के पेज पे 43 नंबर की गाथा के भाव को हम
कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। जिनवाणी स्तुति करिए तैयार, किसी ने तो पढ़ो। नहीं करिए भी।